वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं वर्किंग रूल्स के बारे में कि एमएस वर्ड में कोई भी असाइनमेंट क्रिएट करने से पहले आपने किन रूल्स को फॉलो करना है ताकि आप एक अच्छी रिपोर्ट, एक अच्छी असाइनमेंट आप क्रिएट कर सकें। बहुत से लोग इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, तब फॉर्मेटिंग या उनका जो वर्क होता है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अगर आप कम वक्त में ज़्यादा काम करना चाहते हैं और उसके बाद अपने काम को परफेक्ट करना चाहते हैं और रूल्स के मुताबिक करना चाहते हैं तो आपने इन रूल्स को फॉलो करना है ताकि कोई भी असाइनमेंट बनाने से पहले आपको कोई दिक्कत बाद में ना आए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो रूल है वो है न्यू फाइल का, कि जब भी आपने कोई भी काम शुरू करना है तो आपने क्या करना है कि न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। पहला रूल ये कि जब भी आपने वर्ड के अंदर कुछ भी आपने बनाना है, चाहे वो एप्लीकेशन है, लेटर है, सीवी है, बिल है, चार्ट है, टेबल है, फॉर्म है, कुछ भी है, आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। और उसके बाद सेकंड जो रूल है हमारे पास वो कौन सा है, सेव विद टाइटल, कि आपने उसे टाइटल से सेव करना है। कि जब भी आपने कोई भी काम आप करने लगे हैं वर्ड के अंदर, तो चाहे वो सीवी है, एप्लीकेशन है, रिपोर्ट है, तो आपने उसके टाइटल से आपने उसको सेव करना है। अब देखिए मैं वर्ड की फाइल पे जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे वर्ड पे हम आते हैं और उसके बाद फाइल पे आते हैं। इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। फाइल पे आपने आना है, न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी। अब उसके बाद आपने फाइल पे आना है, फ़ौरन इसको आपने सेव करना है, सेव विद टाइटल, कि हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया बजट शीट, बजट शीट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई कर लेते हैं 2021। और उसके बाद जैसे हम सेव करेंगे तो ये फाइल आपके पास सेव हो चुकी है। उसके बाद जो दूसरा रूल हमारे पास है वो तीसरा रूल जो हमारे पास है वो कौन सा है, पेज सेटअप, कि आपने जब भी कोई भी आपने असाइनमेंट बनाने आप लगे तो उससे पहले आपने पेज सेटअप करना है। आपने पेपर का साइज़ देना है, आपने मार्जिन सेट करना है, आपने ओरिएंटेशन सेट करनी है, आपने स्पेसिंग सेट करनी है। कि आपने यहाँ पे वर्ड में आना है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लेआउट पे, लेआउट पे क्लिक करने के बाद आफ्टर स्पेसिंग आपने 0 कर लेनी है। बाद में ज़रूरत के मुताबिक आपसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फिलहाल आपने 0 रखनी है। फिर उसके बाद साइज़ पे आएंगे और आपने पेपर साइज़ सेलेक्ट करना है। 3 स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, A4 साइज़, लीगल या लेटर साइज़। ज़्यादातर लोग इन्हीं पे काम करते हैं तो हम यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन आपने सेलेक्ट करने के पेज को आपने पोर्ट्रेट पे बनाना है या फिर लैंडस्केप पे। तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप इन दोनों में से ज़रूरत के मुताबिक आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन हम यहाँ पे देंगे नॉर्मल, ताकि चारों तरफ से मार्जिन आपका एक जैसा है। और उसके बाद आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कर लें ताकि जो सेटिंग अभी तक आपकी हो चुकी है साथ में वो सेव हो जाए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रूल हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है, वो डाटा राइटिंग का है, कि आपने डाटा को राइट करना है। जो भी डाटा आपके पास है, चाहे वो रिपोर्ट बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, तो एक बार उसको आप राइट कर लें। ऐसा कभी ना करें कि आप साथ में राइट भी कर रहे हो साथ में उसको फॉर्मेट भी कर रहे हैं। अब जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। अब साथ में मैं इसको सिलेक्ट भी कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे होम पे क्लिक किया, फिर से बोल्ड किया, टैलिक किया, अंडरलाइन किया, कलर चेंज कर लिया, साथ में हम इसकी फॉर्मेटिंग भी कर रहे हैं। अब इसका नुकसान ये होगा कि आइंदा जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो साथ में वो कलर भी आ रहा है, तो ये बाद में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, जब भी आप काम शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपने डाटा राइट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ऑफिस मैनेजमेंट, ये मेरे पास एक हेडिंग हो गई, इसे मैंने टाइप किया वर्ड और उसके बाद मैंने टाइप कर लिया एक्सेल और उसके बाद मैंने टाइप कर लिया पावर पॉइंट। और उसके साथ मैं यहाँ पे = रैंड लिख के ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, एंटर करते हैं तो आपके पास एक पैराग्राफ भी आ चुका है। अब डाटा राइट हो चुका है। डाटा राइट करने के बाद क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने टाइटल सेट करना है, हेडिंग को सेट करना है हमने यहाँ पे, और उसके बाद पैराग्राफ की अलाइनमेंट को, और उसके साथ हम पैराग्राफ के फॉन्ट साइज को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट रूल आ रहा है वो कौन सा होगा, फॉर्मेटिंग का, कि 5वां रूल जो हमारे पास है वो
फॉर्मेटिंग है। डाटा राइट करने के बाद आपने फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने हेडिंग को सिलेक्ट करना है। हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं, आप 14 से लेकर 28 के दरमियान आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे 26 कर लेते हैं, ये आपके पास हेडिंग बन जाएगी। और उसके बाद बाकी जो सब हेडिंग है वो आप इन्हें सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद सब हेडिंग आप 14 से लेकर आप 22 तक दे सकते हैं पॉइंट के हिसाब से। अगर आपने टाइटल सेट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से भी हम टाइटल दे सकते हैं कि आप होम पे क्लिक करें तो टाइटल पे क्लिक करते हैं तो आप देखें टाइटल का साइज़ हमारे पास 28 आ रहा है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग पे आते हैं, हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हेडिंग 1 हमारे पास यहाँ पे इसमें आ रही है 16। तो 16 से 18, 20, 22, 24 तक आप इसको दे सकते हैं। तो ये हमारे पास हेडिंग्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो पैराग्राफ का साइज़ जो आपने नॉर्मली रखना है वो 10 से आप 12 के दरमियान रखेंगे, जो नॉर्मली पैराग्राफ आपका राइट होता है या प्रिंट होता है। या तो आप 10 पॉइंट रखेंगे या फिर आप 12 रखेंगे, या 10 और 12 के दरमियान 11 आप रखेंगे। तो इस तरह से आपने इसको यहाँ पे फॉन्ट साइज़ देना है। अब इतना काम कर लेने के बाद फिर नेक्स्ट जो स्टेप आपने करना है वो कौन सा होगा, वो है हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू। कि आपने जब एक डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लें, डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद आपने उसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है, ताकि पेज को प्रिंट होने से पहले हम देख सकेंगे पेज प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा। तो इसके लिए हमने क्या करना है, या कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करेंगे या फिर हम फाइल पे आएंगे और क्लिक करेंगे प्रिंट पे। अब उसके बाद जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। ये जो आपको यहाँ पे ये व्यू नज़र आ रहा है ये प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। यहाँ पे आपको ये पेज मुकम्मल तौर पे नज़र आ रहा होता है कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा। अगर आपको यहाँ पे टॉप पे, बॉटम पे, लेफ़्ट राइट की स्पेस अगर ठीक नज़र आ रही है, कोई तहरीर आपकी यहाँ पे आउट ऑफ प्रिंट नहीं जा रही, तो आप इजीली इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू में आपने तहरीर को देखना है कि अगर प्रीव्यू क्लियर आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका पेज ठीक तरह से प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद आखिरी जो रूल हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे लास्ट जो रूल हमारे पास है वो है प्रिंटिंग, कि आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट रूल होता है जब हम तमाम डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट कर चुके होते हैं, डाटा राइट कर चुके होते हैं, उसे सेव कर चुके होते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देख चुके होते हैं और लास्ट में हम इसको प्रिंट करते हैं। तो हम Ctrl+P प्रेस करते हैं तो आपके सामने ये प्रिंट प्रीव्यू आ चुका है। उसके बाद यहाँ से हमने कॉपीज़ सेलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद यहाँ से हमने प्रिंट सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पे हमने पेजेस को सिलेक्ट करना होता है, यहाँ पे हम ओरिएंटेशन सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट 1 साइड या 2 साइड आप दोनों साइड से प्रिंट कर सकते हैं। फिर उसके क्वालिटेड में पेज को आपने तरतीब से देना है या बिना तरतीब आपने इसको प्रिंट करना है। ओरिएंटेशन, अगर पेज आपका पोर्ट्रेट पे है तो पोर्ट्रेट पे प्रिंट करें, अगर पेज आपका लैंडस्केप पे है तो लैंडस्केप पे प्रिंट करें। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लेटर लीगल A4 साइज, जिस पेज के ऊपर आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वही पेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और लास्ट में आपने इसको मार्जिन आप यहाँ पे अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, जो आपने पहले भी किया हुआ है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे आप पेज सेटअप कर लेते हैं तो वही आपकी सेटिंग यहाँ पर भी शो हो जाती है। तो ये आपको अगर वहाँ पे अगर आपको सेटिंग ना मिले तो यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस प्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से हम अपने जो वर्किंग रूल्स हैं MS वर्ड के उनको फॉलो करके एक अच्छी असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने न्यू सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।